Hey everyone, welcome back to your channel and here I am with my another vlog and मैं बस अभी शोरूम निकल रही हूँ। दो टाइम ऑलमोस्ट 12:30 हो गए हैं। मैं अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाती हूँ, लेकिन दीज डेज मैं अपना लंच वगैरह और जो मेरा डाइट के अकॉर्डिंग जितनी भी सारी चीज़ें हैं मैं उनको पैक करके लेके जाती हूँ। और वंशी मॉर्निंग में जाती है जब शोरूम ओपन करना होता है और ओपन होता है, स्टाफ वगैरह भी मॉर्निंग में आ जाता है। बस मैं अभी निकलूँगी और मैं एक्चुअली शोरूम पे बहुत शूट्स वगैरह के टाइम या जब जब जो जो काम होता है मैं तभी रहती हूँ। मैं मोस्टली इधर उधर मीटिंग्स में रहती हूँ। बाकी ओवरऑल आई वर्क ऑन विजन। अभी आज शूट भी है और मेरा नहीं, आई मीन क्लोथिंग वगैरह का, एंड आई एम नॉट डूइंग दैट शूट। वो हम लोग जो एनीवेज कलेक्शन नया अपग्रेड हो चुका है, समर कलेक्शन भी आ चुका है, नया वेडिंग कलेक्शन भी आया है और कुछ एक न्यू चीज़ें भी ऐड ऑन हुई हैं और भी न्यू आर्टिकल्स आने वाले हैं। जो कानेट्स पे अभी तक विजिट नहीं कर पाए हैं वो कर सकते हैं। ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल के पास ही प्राइम लोकेशन पे ये जगह है, कानेट्स एंड नील कैसल बाय वंशिका। नील एक्सटेंशन के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं एंड आवर वर्क इज टॉप नॉच विद बेस्ट पॉकेट फ्रेंडली प्राइजेस इन होल जयपुर। और बाकी आप इंस्टाग्राम पेजेस भी चेक कर सकते हैं। एनीवेज अब मैं निकल रही हूँ शोरूम के लिए बिकॉज आज मेरी 4 मीटिंग्स हैं और उसमें से मोस्टली शोरूम पर ही होंगी, और ये भी हो सकता है लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंज हो तो उसमें से 3 बाहर हो या 2 बाहर हो। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। जैसा भी होता है करना है। और जैसे ही शूट्स वगैरह की सारी चीज़ें हैं वो भी मुझे अभी बैठ के सारा डिस्कशन करना है बिकॉज शूट से पहले मैं सारी चीज़ें एक बार अपनी पेन डाउन कर लेती हूँ सो दैट शूट में ज़्यादा थोड़ा क्विकली और क्वालिटी के साथ हो जाए, क्योंकि प्री प्लानिंग इज़ बेस्ट थिंग। सो लेट्स गो। वो तो मैं करूँगी। ऐसे कोई शोरूम पे गाड़ी लगा के गए हैं अपनी पार्किंग में, और इसलिए मुझे ये लगता है कि समटाइम्स यहाँ पे पार्किंग का मतलब हम लोगों के इधर ऐसे लगा दिया, अगर थोड़ा स्ट्रेट भी लगा देते तो मैं लगा देती। अब देखती हूँ, अब मैं भी दबा दूंगी गाड़ी। सी गाइस, एंड आई एम स्टिल वेटिंग। लोगों में थोड़ा सिविक सेंस हो जाए तो बात ही क्या है भाई। अगर आप ऐसे भी लगाते ना तो मैं इधर अपनी लगा लेती, ये भी लगा लेते। सो फाइनली पार्किंग का इशू रिजॉल्व होने के बाद मैं आ गई हूँ शोरूम पर अंदर। यहाँ स्टूडेंट प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। ये वाला जो साड़ी है ये वाली जो साड़ी है इसके काफ़ी सारे कलर्स हैं। ये काफ़ी सारे कलर्स जो हैं ये आपको चेक करने पड़ेंगे और इन्हीं की दीदी बन रही है। और ये सारी साड़ीज़ इनके भी बहुत सारे कलर्स हैं। तो मैं रेडी होकर आती हूँ, एक कलर में मैं शूट करूँगी, बाकी फिर हम लोग देखते हैं क्रिएटिविटी के साथ कैसे दिखा पाएंगे ये कितने कलर्स अवेलेबल हैं किस साड़ी में, किस साड़ी में। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और इस टॉप में जो मैच हो रहा है, क्योंकि इसके अभी ब्लाउजेस वगैरह वैसे स्ट्रेच होंगे साड़ी के साथ है। लेकिन ये इतना एलिगेंट पीसेस है क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग होता है। कॉटन साड़ीज़ में कौन सा अंबर चंदेरी एंड कॉटन चंदेरी है, और इसकी बाकी डिटेल्स आप कानेट के पेज पर चेक कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं और हम लोग का शूट सेटअप पूरा रेडी है। सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग?
कैसे हो जाओ जस्ट ठीक है। ये सही कर रहे हैं फोल्डिंग हो रही है ठीक है, अभी सही है, देखो। पास वाला पीछे वाले सर मैं दीदी सर करो पीछे ये हाँ आप थोड़ा टर्न हो मेरी तरफ बस आप लोग आगे वाला हल्का सा बस बस ये हल्का सो जैसे जैसे शूट होता है मैं हैंड टू हैंड क्लिपिंग्स चेक करती हूँ और मुझे अगर कोई चीज़ लगती है तो मैं बताती हूँ। और मैंने देखा कि पीछे स्लिपर्स दिख रहे थे, फिर मैंने राहुल को बताया, वो बोले। हाँ फिर सो गाइस ये मेरा है सेकंड लुक। इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, बाकी आपको पेज पर मिलेंगे। एंड राहुल इज वेटिंग, तो मैं अभी इसका शूट कराती हूँ। हाँ राहुल। सो आज शूट का तो जैसे मैंने आपको बताया कि पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे पहन के करना है। बट लकीली मैंने इधर उधर का थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के चीज़ें मिक्स मैच कर ली, बिकॉज साड़ीज़ में बहुत सारे कलर्स हैं और उनको मैंने अपने आउटफिट्स के साथ मैच कर ही लिया एनी हाउ। एंड कोई नहीं बता सकता जिसको, जब तक मैं ना बताऊं कि ये सारी चीज़ें प्री प्लान नहीं थी। एनीवेज कानेट्स का जो कलेक्शन है काफ़ी यूनिक है, काफ़ी एलिगेंट है और ये समर एसेंशियल्स होंगे जो आपकी वार्डरोब में श्योरली होने चाहिए, चाहे आप कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं, ऑफिस कैजुअल की उस पे, और जो भी जिनको भी साड़ीज़ पसंद है। क्योंकि पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे साड़ीज़ बहुत पसंद है और इस तरह का जो एलिगेंट साड़ीज़ है बहुत ही ब्रीदेबल इनका मटेरियल है। फैब्रिक बहुत ब्रीदेबल है, काफ़ी लाइट है, आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख सकते हैं, और अभी तो ये मैंने सिर्फ आपको दो पैटर्न दो अलग अलग पैटर्न अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। इनमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं जिनकी रील भी मैंने कानेट्स के पेज पे डाली थी, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी करनी हो आप पेज पे कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगी, और हमारी टीम और हम लोग बहुत ही दिल से और बिल्कुल एफर्ट्स लगा के काम करते हैं। एनीवेज ये तो सभी करते हैं, बट हमारी कोशिश यही रहती है कि कस्टमर या क्लाइंट या कोई भी अगर क्वेरी आ रही है तो हम जल्दी से जल्दी उनको बताएं या जो भी वो पूछना चाह रहे हैं। और बाकी चीज़ें आप कानेट्स के भी शोरूम पर आ सकते हैं। यहाँ पर नेल्स के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेल कासल बाय वंशिका, जो वंशिका हैंडल करती हैं, और अभी हम लोगों के पास यहाँ पे क्लाइंट है, वो आपको मिरर में दिख भी रहा होगा। सो इसी वजह से म्यूज़िक भी हम लोगों ने स्लो नहीं किया। तो जब मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें आई थिंक नहीं समझ में आ रही, बिकॉज क्लाइंट हैं तो उनका एक वाइब रहता है म्यूज़िक जब रहता है, तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम विद माई शूट। एंड हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया है, जब भी नेल्स के लिए क्लाइंट्स रहते हैं या आउटफिट्स के लिए रहते हैं, वो बहुत इन्जॉय करते हैं शूट को। एंड मैं भी बहुत इन्जॉय कर रही थी। एंड साड़ीज़ इतनी प्रिटी हैं, एंड लिटरली मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि ये हम लोगों का कलेक्शन है, बट आप खुद देख सकते हैं बहुत एलिगेंट है। मैंने अपने पर्सनल अकाउंट पे भी एक रील शूट करके अपलोड किया, आप वो भी देख सकते हैं। और इनमें इतने प्यारे प्यारे सटल कलर्स हैं, पेस्टल कलर्स हैं। एंड आई कैन गिव यू द गारंटी कि आप अगर ये लेकर जाते हैं और आप अपने ऑफिस में कहीं भी कॉर्पोरेट में या किसी फॉर्मल मीटिंग के लिए एज अ फॉर्मल आप इस साड़ी को कैरी करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। और बाकी आपको डिटेल्स मिली जाएंगी। और बेस्ट पार्ट ये है कि मैं बहुत जल्दी इनके स्टिच ब्लाउजेस भी लॉन्च करने वाली हूँ। उसके लिए स्टे ट्यून्ड।
आगे के लिए। और अभी यू नो शूट ऑलमोस्ट हो चुका है, और बाकी के कलर्स हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे वो अब आपको आगे पता लगेगा। एंड एनीवेज जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि साड़ी में कुछ ना कुछ कमी लग रही है, और मैंने ये जीन्स पर ही पहनी है साड़ी एनीवेज। बट मुझे साड़ीज़ बहुत पसंद है और मुझे बहुत आदत है, क्योंकि मैं बहुत साड़ीज़ पहनती हूँ तो मैं कर लेती हूँ मैनेज। और फिर मुझे लगा कि मुझे एक नॉर्मल एक होता है ना वो प्लीटिंग वाला जो पल्लू होता है वो करना चाहिए, उससे लुक बहुत प्यारा आएगा। एंड ऐसा ही हुआ जब मैंने इसको प्रॉपरली जैसा मैं चाह रही थी वो प्लीटिंग वाला, उससे एक बहुत ही अमेजिंग लुक आ रहा था। एंड होपफुली आगे का शूट उसी तरीके से जिस लुक को हम क्रिएट करना चाह रहे हैं उसी तरीके से हो। एनीवेज हम शूट कंटिन्यू करते हैं, एंड आप एंजॉय कीजिए रेस्ट ऑफ द ब्लॉग। आप उल्टे हो जाओ। ये मैं ऐसे कर दूँगी। मैं धीरे से लेके जाऊँगी तो दिख जाएगा। आपको कैसा लगा? तेज तो नहीं आ रहा ना? हाँ देखो कितना क्लियरली नजर आ रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। डन। अब चेंज कर दो। और कलर्स का कैसे करना है? कलर्स का बॉक्स में बाहर लेना है। आप देखो बाहर से। आज दिन एक मिनट। सो टाइम टू शो द कलर्स जो मैंने आपको सारी दिखाई है उनमें। ऐसे करना पड़ेगा, कलर का समझ में आएगा, ये तो एक ही से लग रहा है ना? ये ऐसे ये चीज़ है ना, सारे एक जैसे लग रहे हैं। नाउ इस वाले पैटर्न के सारे कलर्स हो चुके हैं, और अब मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने कैप्चर किया और किस तरीके से हम लोगों को उसको एडिट करना है। और जो जो मुझे चेंजेस चाहिए मैं राहुल को बताती जा रही हूँ। और राहुल मेरे साथ ऑलमोस्ट मोर देन 3-4 ईयर्स हो गए हैं। सो उनको मेरा टेस्ट पता है, उनको पता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या पसंद आने वाला है, कौन से एंगल्स मुझे समझ में आने वाले हैं, या किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो हम लोग वही डिस्कशन कर रहे हैं, तो मुझे इतना बताना पड़ता नहीं है, उनको पता है कि मुझे क्या समझ में आने वाला है या क्या नहीं। सो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट जो पहले शूट हुआ जिस पे मैं चीज़ें ऊपर से डाल रही थी एंड राहुल शूट कर रहे थे, हम लोगों ने जब वो चेक किया ना, वो हमारे जो माइंड में क्रिएट करना है जिस तरीके से उस शूट को, वो वैसा नहीं हुआ। तो अभी ये रीशूट हो रहा है, इसलिए ऑन द स्पॉट क्लिपिंग्स या शूट किया हुआ जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो चेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैं क्यों शेयर कर रही हूँ कि कोई भी क्रिएटर अगर इनिशियल स्टेज पे है या कुछ करना चाह रहे हैं, या इस तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट शूट भी हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हैंड टू हैंड अपने क्लिपिंग्स और शूट्स सारे चेक कर लें, सो दैट अगर कोई भी चेंजेस चाहिए या कुछ ऐड ऑन करवाना है या रिमूव करवाना है तो वो ईजीली हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। मैं जा रही हूँ वंशी को ड्रॉप करने। वैसे तो वंशी मैं ही हूँ वंशी वॉक करके निकल रही थी, मैंने कहा अरे भाई क्यों, जब गाड़ी है तो क्यों वॉक करके जाना। क्योंकि वंशी को जिम जाना है, आज जुम्बा क्लास है तो वंशी लेती है जुम्बा क्लास, मैं लेती हूँ योगा क्लास। सो यस, दैट्स व्हाई वी आर ऑपोजिट्स।
So now going back. Uncle. So guys, मैं घर पे एक मेरा प्रेजेंटेशन फाइल है, मैं वो भूल गई हूँ और मुझे जाना है अभी मीटिंग में, तो मैं भूल ही नहीं आई हूँ। और सी बच्चे क्या कोशिश कर रहे हैं, सी बच्चे बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं इन मैंगोज़ को, जो अभी अच्छे से मैंगो बना भी नहीं है, उसको तोड़ने की। और मुझे इनको देख के बड़ी हंसी आ रही है। एनीवेज मैं निकलती हूँ अपने काम से एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग। डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।